गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले जो है वो कवर करने जा रहे हैं। मैं बड़े दिनों से चाह रही थी लेकिन फाइनली आज मुझे मौका मिल गया। तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं एडिपस रेक्स और जिसका दूसरा नाम है एडिपस द किंग। ठीक है, तो इसका राइटर जो है वो सोफोक्लिस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट जो ग्रीक राइटर हैं वो ये हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 100 प्लेज लिखे हैं और इन्होंने 429 BC में लिखा था और पब्लिश भी तभी हुआ था और फर्स्ट टाइम परफॉर्म भी स्टेज पे यही मतलब इसी डेट पे हुआ था। कहा जाता है कि ये तब के दौर में बहुत ही ज़बरदस्त और एक ट्रेजेडी वाला प्ले था जिसको लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया क्योंकि तब किंग और क्वींस के ऊपर जो थी वो स्टोरीज़ जो थी बनाई जाती थी। तो अगर इस प्ले की सेटिंग की बात की जाए कि ये प्ले बेसिकली कहाँ पे परफॉर्म हुआ है, क्या चीज़ थी, कौन सी जगह थी, तो वो रॉयल हाउस था थीबिस का और लिटरेरी पीरियड इसमें क्लासिक दिखाया गया। ठीक है, क्लासिकल लिटरेरी पीरियड का वो जो टाइम पीरियड था वो दिखाया गया। तो कहा जाता है इन ग्रीक माइथोलॉजी द किंग ऑफ थीबस whose name is as I told you Oedipus Rex who unwittingly killed his father and married his mother. So as you guys cover the summary with me of the Oedipus Rex, you may guys notice that it is a similar as a modern day murder mystery but with a spin. So before starting the summary, we should know about the setting, that what was the setting on that time. The setting of Oedipus Rex is the city of Thebes, and on the onset of the play, Thebes has been prosperous but has now been fallen ill circumstances. The promise is in turmoil. Thebes is suffering from harvest that won't grow, flocks of animal are not reproducing, women are not bearing child. यानी थीबस का वो शहर जहाँ पे एडिपस रेक्स रह रहा है वो बहुत ही खुशगवार शहर था, लेकिन अब जो उसके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो इल हो चुके हैं, गिर चुके हैं। यानी वहाँ पर एक कहद आ गया है। वहाँ पर जो है हार्वेस्ट जो है वो ग्रो नहीं हो रहे, फसलें जो हैं वो तबाह होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे। वुमेन जो है वो जो है बेबी को बर्थ नहीं दे पा रही, मदर भी मर जाती है, बेबी भी मर जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थीबस जो वो फेस कर रहा है। तो यहाँ तक समझ आई आप लोगों को, डेफिनेटली समझ आ गई होगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि आप लोगों के माइंड में वो सारी चीज़ें बैठ जाएँ जो कि टफ आप लोगों को लगेंगी आगे जाकर। और अब बारी है हमारी समरी की। तो एडिपस रेक्स जो है वो प्ले स्टार्ट होता है सिटी ऑफ थेबस से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेग फैल चुका है, ना अनाज पैदा हो रहा है, ना कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है, ना कोई वुमेन एक किसी बेबी को बर्थ दे रही है, ना माँ बच रही है, ना कोई बच्चा बच रहा है और इसके साथ साथ ना कोई हार्वेस्ट ग्रो हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और यही प्रॉब्लम्स लेके जो प्रीस्ट हैं, बहुत सारे पादरी हैं, वो किंग एडिपस के पास उसके रॉयल हाउस में जाते हैं। प्रीस्ट आते हैं किंग के पास और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। हालांकि किंग को ऑलरेडी इन सारी प्रॉब्लम्स का पता है और ये भी पता था कि बहुत सी प्रीस्ट जो है मेरे पास आने वाले हैं यही प्रॉब्लम लेकर उसका हल जो है वो ढूंढने। लेकिन इससे पहले ही वो अपने ब्रदर इन लॉ को, ऑडिपस जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को पहले ही अपोलो के गॉड, अपोलो इनका गॉड है ग्रीक में, उसके पास भेज देता है ताकि उससे जाके पता करे कि हमारी जो ज़िंदगियों में या हमारी सिटी में ये प्लेग क्यों फैला हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही प्रीस्ट उससे पूछते हैं कि ए किंग कुछ कीजिए क्योंकि इस तरह तो हम सब मर जाएंगे, तो किंग उसको कहता है, एडिपस रेक्स कहता है कि मुझे ऑलरेडी पता था कि आप लोग आएंगे, इसलिए मैंने क्रियोन को अपोलो के पास भेजा। और इतनी देर में जो क्रियोन है वो भी वहाँ पर आ जाता है और आकर बताता है कि सर हमारी जो सिटी है उसमें ये प्लेग इसलिए फैला हुआ है क्योंकि हमारे जो पहले किंग थे, किंग लुइस, उसका जिस बंदे ने कत्ल किया ना वो हमारी ही सिटी में घूम रहा है और जब तक उसको सज़ा नहीं मिलेगी, पनिश नहीं मिलेगी ना, ये प्लेग जो है वो ख़त्म होगा नहीं। एडिपस को ये बात सुन के ना बड़ा गुस्सा आता है और वो जिसने उसको मर्डर किया होता है ना, लुइस ने, उसको गाली देता है और उसको कहता है कि मैं ना इसको लाज़मी पकड़ लूँगा और इसको बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा। और प्रीस्ट को भी कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं अभी टायरसिस को बुलाता हूँ जो कि प्रोफेसी करता है और उसको मैं पूछता हूँ कि वो बंदा कौन है और कैसे उसकी जो थी वो मौत हुई थी। अब वो जितने भी पादरी वहाँ पर होते हैं उसको कहते हैं, जी किंग हमें यहाँ पे पूरा भरोसा है, जिस तरह आपने हमें पहले 15 साल पहले बचाया था अभी भी आप जो है हमारे इस सिटी को बचा लेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है दोस्तों, बैकग्राउंड इसकी मैं आप लोगों को बता दूँ। जो एडिपस है ना वो यहाँ का नहीं है। ठीक है, वो कोरिंथ से आया था, सफ़र करते करते वो थेबस में पहुंचा। वो जब वहाँ पर आया तो उसने देखा कि इन लोगों को एक स्फिनिक्स जो है, इनका किंग मर चुका है, उनको एक स्फिनिक्स तंग करी है। वो स्फिनिक्स क्या थी, वो ऊपर से जिस्म उसका औरत का था और नीचे से वो शेर की तरह थी और वो एक सबसे पहेली पूछा करती थी, जो भी इंसान उस पहेली का आंसर नहीं देता था वो उसको खा जाया करती थी या मार देती थी। वो पहेली क्या थी, वो ये थी कि वो क्या है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पर, दोपहर के वक्त 2 टांगों पर और शाम के वक्त
3 टाँगों पर चलती है। वो कौन-सी ऐसी चीज़ है? तो जब एडिपस ने इसका आंसर दिया और इसका आंसर था कि वो इंसान है, कि जब वो बच्चा होता है तो वो 4 टाँगों पे चलता है, जब वो जवानी में दोपहर में होता है तो तब वो 2 टाँगों पर, जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसके साथ एक लाठी आ जाती है। तो वो जो स्फेनिक होती है ना, ये बात सुन के वो खुदकुशी कर लेती है और तब जो है इस तेबिस के जो लोग होते हैं ना, वो एडिपस को अपना किंग बना लेते हैं, क्योंकि इनका जो किंग लोइस है उसको तो किसी ने मार दिया होता है ना, और तब से जो एडिपस है वो इनका किंग है। अब किंग होने के नाते उसने जो लोइस की वाइफ थी, जिसका नाम जो कैस्टा था, उसके साथ शादी कर ली और अब इनके 4 बच्चे हैं। इसमें से 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। दोनों बेटे जो हैं वो तो जंग में ही रहते हैं, उनका ज़्यादा ज़िक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बेटियां हैं उसमें से छोटी वाली बेटी का भी इतना खास रोल नहीं दिखा हुआ प्ले में, लेकिन जो उससे बड़ी वाली बेटी होती है वो थोड़ी सी जो है अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। ये तो थी बैकग्राउंड। अब बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। इडिपस पूरे शहर में ये जो है वो ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो भी इंसान मुझे उस कातिल के बारे में बताएगा जिसको लोइस ने मारा था, किंग लोइस को, मैं उसको इनाम दूंगा, और अगर किसी भी इंसान को पता हुआ और उसने मुझे नहीं बताया तो उसको मैं इस कंट्री से निकाल दूंगा। एडिपस हुक्म देता है कि टायरसिस जो एक ब्लाइंड आदमी है और प्रोफेसिस करता है, प्रोफेसिस को बताता है, ठीक है, और एकल मतलब जिसको कहते हैं वो करता है, तो उसको बुलाया जाए। जब वो आता है ना, तो वो जब अपनी प्रोफेसी देखता है कि किसने उसको मारा, तो एडिपस को कुछ भी नहीं बताता, ठीक है। वो अपने ब्रदर इन लॉ को पूछता है कि तुम्हें पता है, इसने तुम्हें कुछ बताया तो तुम बताओ। इसका ब्रदर इन लॉ भी इसको कुछ नहीं बताता। अब इसको ना इन दोनों पे शक होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि शायद मेरा ब्रदर इन लॉ जो है मेरा तख्ता पलटना चाहता है और मेरी जगह लेना चाहता है और ये मुझे मरवाना चाहता है। तो वो क्रियॉन को कहते हैं या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या इस मुल्क से जो है तुम्हें निकाल दूंगा। लेकिन जो कैस्टा, क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और जो कैस्टा जो अपने भाई से बड़ा प्यार करती है, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे भाई को मारो नहीं, बल्कि इसको सिटी से निकाल दो। तो उसको सिटी से निकाल देता है। तो अब जो कैस्टा जो है एडिपस रेक्स को मज़ीद बताती है कि तुम इन सारी पामेस्ट और इन प्रोफेसी पे यकीन ना करो। सालों पहले मेरे और मेरे शोहर के लिए भी एक प्रोफेसी हुई थी, जिसमें उस प्रोफेसर ने बताया था कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारा ही बेटा मार देगा, लेकिन हमने अपने बेटे को पहाड़ों में छोड़ दिया, वहाँ पे मार दिया, और अब देखो मेरे शोहर को तो किसी स्ट्रेंजर ने मारा है और देखो मैं तो ज़िंदा हूँ। अब ये बात सुन के ना एडिपस और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस जगह पे लॉइस तब जंग लड़ा था ना, ये भी कुछ लोगों के साथ वहाँ पे जंग लड़ा था, तो इसने कहीं स्ट्रेंजर समझ के किंग लोइस को मार तो नहीं दिया। खैर, इसके बाद एडिपस भी बताता है कि इसके लिए भी एक प्रोफेसी हुई थी सालों पहले। इसकी मदर और प्रोफेसी क्या थी कि ये अपनी मदर के साथ शादी कर लेगा और अपने बाप को जो है ये मार देगा। वो उसको बताता है कि इसलिए मैंने कोरिंथ की जो जगह थी, प्लेस थी, वो छोड़ दी थी ताकि ये प्रोफेसी कभी पूरी ना हो। इतनी देर में ना कोरिंथ से एक ओल्ड मैसेंजर आता है और आके बताता है कि सर आपके जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है। एडिपस के जो फादर थे उनका नाम पॉलिपस था और इनकी जो मदर थी उनका नाम था मेरोप। अब अपने बाप की डेथ न्यूज़ की खबर सुन के ना ओडिपस कहीं खुश भी था कि शुक्र है मैंने अपने बाप को मारा नहीं, लेकिन अपनी माँ के साथ शादी करने वाली दूसरी प्रोफेसी पे भी वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। सही है, लेकिन ना इसका जो ओल्ड मैसेंजर होता है ना, वो उसको कहता है हुजूर आप फिक्र ना करें, वो आपके असली माँ बाप नहीं थे, बल्कि आपको तो मुझे गडरिये ने दिया था बहुत सालों पहले और मैंने एज ए गिफ्ट किंग और क्वीन को दे दिया, क्योंकि उनके तो अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन आप उनके असली बच्चे नहीं हैं। अब मैसेंजर ने तो ये सोचा था कि एडिपस की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एडिपस को तो और मसला हो गया। अब उसको ये भी खबर मिलती है कि एडिपस ने ही किसी जंग में किंग लोइस को मारा था। जो कैस्टा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी जो मंजर है ना, सारी प्रोफेसी है ना, वो समझ रही होती है। तो ये अब जो कैस्टा जो है एडिपस को मना करती है कि अब तुम मज़ीद इस चीज़ों के बारे में ना जानना बंद कर दो, अब ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब एडिपस जो कैस्टा की बात नहीं सुनता, जो कैस्टा वहाँ से चली जाती है और एडिपस जो है उस गडरिया को ढूंढता ताकि वो इस रिडल को सॉल्व कर सके। गडरिया मिल जाता है। जब गडरिया आते तो पहले वो डर के मारे बोलता ही नहीं है कुछ, लेकिन जैसे ही उसको धमकी मिलती है ना मरने की, तो वो साथ ही सच बोल देता है और वो कहता है हाँ, किंग लोइस और जो कैस्टा के ही आप बेटे हैं, इन्होंने बहुत सालों पहले आपको मुझे सौंपा था ताकि मैं आपको पहाड़ों से नीचे गिरा दूँ ताकि आप मर जाए, क्योंकि उनकी प्रोफेसी के मुताबिक जो थे आप अपने बाप को मारेंगे और अपनी माँ से शादी करेंगे, और ये बात सच हुई, आप अपने बाप को मार दिया और अपनी माँ से शादी कर ली, तो आप ही इनके बेटे हैं। और मैंने इसलिए नहीं मारा था आपको क्योंकि आप बहुत छोटे थे और मुझे आप पे तरस आ गया, तो इसलिए मैंने इस ओल्ड मैसेंजर को आपको सौंप दिया, और इस ओल्ड मैसेंजर ने जो था आपको कोरिंथ के जो किंग एंड क्वीन हैं उनको दे दिया था। जो कैस्टा जो होती है वो रूम में जाकर सुसाइड कर लेती है, और एडिपस जो है वो किसी ब्रोथ से अपनी आंखों को नोच लेता है और अंधा हो जाता है। क्रियॉन उसका जो ब्रदर इन लॉ था उसको मुल्क से बाहर निकाल देता है, और यहीं पे हमारा प्ले ख़त्म हो जाता है।
फ्रेंड्स, मुझे तो ये प्ले पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही मज़ा आया। पढ़ाने में ज़्यादा इसलिए मज़ा आया क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें ऐड की थी जो हमने खुद नहीं पढ़ी थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा आप लोगों को ये ट्रेजेडी प्ले कैसा लगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा दैट यू गाइस हैव बिलीव इन प्रोफेसिस, और कभी आप अपनी ऐसी लाइफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आप ऐसी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप बैड चीज़ों से खुद को बचाने के लिए कोई ऐसा कोई सीन हुआ हो कि आपके साथ उल्टा ही हो गया हो। ऐसा कभी हुआ है? सीधे लफ्ज़ों में इसको कहेंगे कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। पोस्ट फोकलिस की इस ट्रेजेडी ने बहुत ज़्यादा जो मिस्टीरियस क्वेश्चन और इसके साथ साथ बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ें थी जो हम लोगों ने आज सॉल्व की। अब बारी है इनके थीम्स की। तो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट थीम हमारे पास क्या है? फेट वर्सेस फ्री विल। उसके बाद है साइट वर्सेस ब्लाइंडनेस। उसके बाद है परसिस्टेंस इन फाइंडिंग द ट्रूथ। उसके बाद हमारे पास थीम आ जाता है एक्शन वर्सेस पनिशमेंट। और लास्ट में हमारे पास थीम आ जाता है ह्यूमन विजन एंड नॉलेज आर लिमिटेड। और यहीं पे आज की वीडियो रिस्पेक्टिव हुई ख़त्म। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।